अब हमारे पास डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल चेंज, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल चेंज में क्या होता है हमारे पास कि मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। अब ये किस तरह होती है? अब जिस तरह वही वाटर की एग्जांपल लें कि पानी जो था उसको हम लोगों ने थोड़ा सा फ्रीज किया, यानी कि कूल करने की कोशिश की, तो वो क्या हुआ, लिक्विड से सॉलिड में टर्न हो गया। वापस हमने उसको थोड़ा सा हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और अगर और उसको हीट करें तो वो वेपर्स में यानी कि गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में जाना या लिक्विड सॉलिड में, गैस तक सारा कुछ, ये स्टेट ऑफ मैटर ही चेंज होता है। मैटर होता है सॉलिड लिक्विड गैस, तो किसी में भी टर्न होना उसको चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। केमिकल चेंज में क्या होता है कि एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, जिस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली, उन्होंने क्या किया, लिक्विड बना दिया, एक वाटर नई ही चीज बन गई। ठीक है ना, तो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाना। नो चेंज इन इट्स केमिकल कंपोजिशन। अब जब इसने वाटर ने लिक्विड से सॉलिड में जाना है, आइस बनना है, तो उस वक्त इसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं आना। यानी कि वो जब लिक्विड था तब भी उसने H2O ही रहना है, जब उसने सॉलिड बनना है तब भी उसने H2O ही रहना है, सॉलिड से वापस लिक्विड में आना है तब भी H2O ही रहना है, जब लिक्विड से गैस में जाना है तो तब भी उसने यही H2O ही रहना है, उसने कोई H2 नहीं बन जाना या ऑक्सीजन अलहदा नहीं हो जानी। तो ये होती है केमिकल कंपोजिशन। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, चेंजेस इट्स केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन फार्मूला वगैरह सारा कुछ चेंज हो जाता है, मिकदार वगैरह चेंज हो जाती है। जिस तरह H2O में आया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली तो उन्होंने H2O बना दिया, एक नई चीज। या जंग या जो फेरस है, आयरन है, उसका क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रो वाटर और आयरन मिला, इन्होंने क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड, एक नई चीज। ठीक है, उसकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ गया, फार्मूले वगैरह में चेंज आ गया। सिंपल अगर कोई बच्चा समझना चाहे कि यानी कि उसका फार्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है, नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म्ड, इसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है ना, वही चीज ही रहती है, यानी कि पानी वापस आइस में कन्वर्ट हो गया, आइस से वापस पानी में बन गया, रहा H2O ही। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि एक नई चीज बनती है जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जिस तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली, इन्होंने क्या किया, वाटर बना दिया। यही दो ही एग्जांपल्स ही हैं हर जगह। ठीक है ना, ये अब वाटर वाली तकरीबन पूरे चैप्टर में इन्हीं से ही कंसेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों का। तो नया सब्सटेंस इस तरह बन गया जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट थी। अब ये हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, इन दोनों की प्रॉपर्टी है कि ये गैसेस हैं, लेकिन जब ये मिली, इन्होंने क्या बनाया, एक नई प्रॉपर्टी वाली चीज, यानी कि लिक्विड बना दिया, वाटर। ठीक है, ये क्या है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल से मुराद उसको हम लोग वापस उस हालत में ला सकते हैं, यानी कि पानी या लिक्विड है उसको हम लोग कूल करके सॉलिड में लेके जा सकते हैं, और सॉलिड से वापस लिक्विड भी बना सकते हैं। यानी कि ये रिवर्सिबल से मुराद ये होता है कि रिएक्शन इधर को अगर किसी चीज में हमने किसी को कन्वर्ट किया है, सॉरी ये थोड़ा सा एरो गलत लग गया, अगर तो हमने किसी चीज में उसको कन्वर्ट किया तो उसको हम लोग वापस भी दूसरे उसे में वापस चेंज कर सकें। जिस तरह पानी है वो लिक्विड था, उसको हम लोगों ने सॉलिड में कन्वर्ट किया तो सॉलिड से आइस में जाएंगे, और सॉलिड से वापस लिक्विड में भी। इस तरह रिवर्सिबल का साइन होता है। और इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल का मतलब होता है कि हम उसको वापस चेंज ना कर सके, उसको इसी एरो से एक से ही हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह हमारे पास यही अगर तो हम लोग देखें ये वाला कि ऑक्सीजन वाटर और आयरन मिले तो इन्होंने आयरन ऑक्साइड बना दिया, यानी कि जंग बना दिया, तो वो जंग को वापस हम लोग आयरन में तो नहीं ना चेंज कर सकते। तो ये हमारे पास इरिवर्सिबल है। ये उसने थोड़ी सी एग्जांपल दी है बटर की कि बटर मेल्ट होके थोड़ा सा ऑयली सा बन जाता है, लेकिन उसको अगर कूल करेंगे तो वो वापस उसी तरह बटर टाइप ही बन जाएगा। आइस क्यूब है, मेल्ट होके वाटर बना रहे हैं। नेल है, यानी कि ये जो कील होता है इसको इंग्लिश में नेल कहते हैं, तो वो रस्टी नेल आयरन ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। डो है वो बेकिंग ब्रेड में चेंज चेंज हो गई है, तो ब्रेड में थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। डो से मुराद होती है जिस तरह ये आटा है ना,
कोशक आटा उसको आप लोग आटा कहते हो, और अगर आप उसको गूंद लोगे तो उसको डो कह देते हैं। तो डो टाइप कह देते हैं, डो नहीं कहते, बहरहाल वो रहता आटा ही है। लेकिन ये जो पिज्ज़ा वगैरह बनाते हैं ना, इस तरह की चीज़ें, ब्रेड्स वगैरह, ये बेकरी आइटम्स, तो उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को पहले मिक्स करते हैं, नमक वगैरह, चीनी वगैरह, इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें। पिज़्ज़े में तो खैर चीनी नहीं डलती, लेकिन वो कुछ ना कुछ इस तरह चीज़ें हैं ना, वो मुख्तलिफ सी डाल के, मिर्चें, नमक, इस तरह की, उन्हीं को पता है जो बनाते हैं, या किसी बच्चे ने बनाया हो तो उसको पता होगा। तो उस वो सारी चीजें जब मिलके वो भी एक आटा सा गूंद देते हैं, उस आटे को, यानी कि वो जो गूंदी हुई चीज है ना, वो डो होती है। उससे फिर आगे पिज्जा वगैरह या ब्रेड्स वगैरह जो भी बनाते हैं, पहले वो भी आटा सा गूंद के रखते हैं, जिस तरह आप लोग आटा गूंद के रखते हो और उसी के पेड़े बना के फिर ज्यादा सारी रोटियां 10-12 बना लेते हो, इस तरह वो भी डो सी गूंद के रख लेते हैं आटे टाइप की। तो उससे फिर ज्यादा सारी ब्रेड्स 150 या फैक्ट्री ने बनानी है तो वो 2000 के हिसाब से फिर होती है, तो इस हिसाब से उसको डो कह देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट चेक बॉक्स है। तो इसमें देखते हैं क्या है कि वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से इनमें जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं वो फिजिकल चेंज है और कौन से वाले केमिकल चेंज है। तो हीटिंग अप आयरन विद सल्फर, तो आयरन और असल में ये इस तरह होता है Fe+S, तो ये बन जाता है इस तरह मिलके FeS, ठीक है। तो ये आयरन सल्फाइड कहते हैं इसको। तो ये केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल, जिसमें ये नया कंपाउंड बन जाए उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। आगे मेल्टिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम मेल्ट हो रही है तो ये फिजिकल चेंज होगा, पीछे ही पड़ा मेल्टिंग जो होता है वो फिजिकल चेंज में आता है। जिस तरह के अब फ्रिज में आप लोगों ने आइसक्रीम रखी, ऊपर वाले खाने में वो जमी हुई है, बिजली गई, 5-6 घंटे की लोड शेडिंग हुई, वो पिघल गई, लिक्विड में टर्न हुई, लिक्विड से फिर बिजली आई, दोबारा वो उसी तरह मेल्ट हो गई, वो मेल्ट हो कह रहा हूँ कूल हो गई, फ्रीज हो गई, तो वो वापस वो आइस ही बन गई हमारे पास। लेकिन उसमें ये तो नहीं हुआ कि उसका कोई कलर चेंज हो जाए या कोई नई चीज़ बन जाए, रहती तो वो वैसे ही है, फिजिकल चेंज हुआ। आगे जिंक एंड कॉपर सल्फेट, तो ये बन जाता है असल में जिंक सल्फेट। तो यानी कि Zn होता है इस तरह करके, Zn+Cu, इसका रिएक्शन होता है CuSO4 करके, इस तरह करके, सी कॉपर सल्फेट है ना, CuSO4, ठीक है, Zn जिंक और प्लस CuSO4, तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट, ZnSO4, कॉपर अलहदा आ जाता है बाय प्रोडक्ट में हमारे पास, छोड़ दो इसको। तो ये जिंक सल्फेट बना हमारे पास मेन चीज़, तो ये केमिकल चेंज होगा, नई चीज़ बन गई है। सेपरेशन ऑफ सैंड एंड वाटर, तो फर्ज करें हमारे पास एक ये होता फिजिकल चेंज ही है, ठीक है, यानी कि हम लोग रेत को भी अलहदा कर रहे हैं और पानी को भी, पानी में से रेत को अलहदा कर रहे हैं, तो वो कहीं पे हम ज़ाया तो नहीं ना कर रहे हैं, कोई नई चीज़ तो नहीं बन रही, रेत थी हमारे पास और पानी था, दोनों महफूज है। ये हमारे पास एक गिलास में क्या है, पानी और रेत है, ठीक है, ये वाली, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, फिल्टर पेपर लिया, फिल्टर पेपर रखा, एक और गिलास लिया, ठीक है, उसके ऊपर फिल्टर पेपर रख दिया, यहाँ से इसी का ये वाला पानी इसके अंदर डाला, ठीक हो गया। तो ये सारा पानी फिल्टर पेपर के थ्रू नीचे चला गया और रेत ये फिल्टर पेपर के अंदर रह गई। तो ये रेत भी हमारे पास आ गई, पानी भी आ गया, लेकिन फिजिकल चेंज तो हमारे पास हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, केमिकल चेंज तो नहीं ना हुआ कि यानी कि सैंड और वाटर मिलके कोई नई चीज़ बना दे। तो फिजिकल चेंज हुआ, लेकिन दोनों चीज़ें हमारे पास मौजूद ही हैं। पहले वो था थोड़ा सा मट्टी वाला पानी, ठीक है, सैंड वाला पानी, सॉरी, और अब बाद में वो सैंड प्योर वाटर हो गया, ठीक है, यानी कि सैंड से, सैंड नहीं है उसके अंदर, लेकिन चेंज अलग ही की है, वापस डाल दो तो वो वैसे का वैसा ही हो जाएगा, लेकिन केमिकल चेंज तो कोई नहीं हुआ कि वाटर से कोई ऑक्सीजन कम हो गई है, कुछ भी नहीं हुआ।